अष्टावक्र गीता। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद। अष्टावक्र एक ऐसे बुद्ध पुरुष थे जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। अल्प आयु में ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि ये शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े व कुरूप तो थे ही, अंगों के टेढ़े मेढ़े होने का कारण था कि जब वह गर्भ में थे तो उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ से ही अपने पिता को टोक दिया कि रुको, ये सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। ये सुनते ही पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही रहे होंगे। पंडितों में अहंकार सर्वाधिक होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण उनमें जानकारी का अहंकार होता है। इसी अहंकार पर चोट पड़ते ही वह तिलमिला गए होंगे कि उन्हीं का पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। उसी समय उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। ऐसा ही हुआ भी, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। यह गर्भ से वक्तव्य देने की बात बुद्धि के पकड़ में नहीं आएगी, तर्क से भी समझ में नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। जैसे बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी किंतु दिखाई नहीं देता। बीज को तोड़कर देखने पर ही कहीं वृक्ष का पता नहीं चलता। वैज्ञानिक भी उसे नहीं दिखा सकते। जिसने बीज ना देखा हो और वृक्ष ही देखा हो, वह कभी यह नहीं कह सकता इस विशाल वृक्ष का कारण एक छोटा सा बीज हो सकता है। फिर यदि वृक्ष की उम्र हजारों वर्ष की हो व मनुष्य की 50 वर्ष, तो अनेक पीढ़ियों तक वही वृक्ष दिखाई देने पर वे उसे अनादि घोषित कर देंगे कि किसी से पैदा नहीं हुआ। संसार में ऐसी अनेक भ्रांतियां हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है। अप्रकट अवस्था में जो कुछ अंतर्निहित है उसी का विकास होता है। जो भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता। ये कथा इस तथ्य को प्रकट करती है कि अष्टावक्र ज्ञान पुस्तकों, पंडितों, समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा स्वयं लेकर पैदा हुए थे। इसी 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से जब राजा जनक ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कराया, तो यही शंकाओं का समाधान यह अष्टावक्र गीता है।